नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में आपके हाथ में 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट हो सकते हैं तो शायद आपको यह किसी सोशल मीडिया अफवाह जैसा लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। यानी भारत में पहली बार बड़े स्तर पर प्लास्टिक नोटों के इस्तेमाल की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन क्या पुराने नोट बंद हो जाएंगे? क्या प्लास्टिक नोट पूरी तरह नकली नोटों पर रोक लगा देंगे? और आखिर 14 साल पुरानी इस योजना को अब फिर से क्यों शुरू किया गया? आज इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि सरकार ने आखिर फैसला क्या लिया है। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी कि आरबीआई ने 10 और 20 रुपए के 100 करोड़ पॉलीमर नोट छापने का प्रस्ताव रखा था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। हालांकि यह मंजूरी केवल फील्ड ट्रायल के लिए है। दरअसल 10 और 20 रुपए के नोट सबसे ज़्यादा लेन देन में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये जल्दी फट जाते हैं और इन्हें बार बार बदलना पड़ता है। पॉलीमर नोट सामान्य कागज नोटों की तुलना में 2 से 6 गुना अधिक टिकाऊ माने जाते हैं, इसलिए इनसे नोट छापने और बदलने का खर्चा भी कम हो सकता है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगले कुछ दिनों में पूरे देश में प्लास्टिक के नोट चलने लगेंगे। पहले अलग अलग क्षेत्रों में इनका परीक्षण होगा और फिर आगे फैसला लिया जाएगा। अब जानते हैं पॉलीमर नोट आखिर होते क्या हैं। भारत में अभी जो नोट चल रहे हैं वे खास तरह के कपास आधारित कागज से बनाए जाते हैं, जबकि पॉलीमर नोट एक विशेष प्लास्टिक फिल्म पर छापे जाते हैं। यही वजह है कि ये पानी, नमी, धूल और गंदगी से जल्दी खराब नहीं होते और आसानी से फटते भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, इनमें आधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स जोड़ना आसान होता है, जिससे नकली नोट बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार पॉलीमर नोट पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल के बाद रिसाइकिल किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नोट सामान्य कागजी नोटों की तुलना में कई गुना ज़्यादा समय तक चलते हैं, जिससे आरबीआई का खर्च भी कम होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पुराने 10 और 20 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे? इसका सीधा जवाब है नहीं। सरकार और आरबीआई ने साफ कर दिया है कि मौजूदा कागजी नोट पूरी तरह वैध रहेंगे और पॉलीमर नोट उनके साथ साथ चलेंगे। फिलहाल आरबीआई की नोट प्रिंटिंग यूनिट ने पॉलीमर शीट की सप्लाई के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है और 18 अगस्त तक कंपनियों से बोलियां मांगी गई है। इसके बाद कच्चा माल उपलब्ध होगा, नोट छपेंगे और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में उनका परीक्षण किया जाएगा। यदि ये नोट भारतीय मौसम, गर्मी, बारिश और आम लोगों के रोज़मर्रा के इस्तेमाल में सफल साबित होते हैं, तभी इन्हें बड़े पैमाने पर जारी करने का फैसला लिया जाएगा। यानी अभी बाजार में इनके आने में कुछ समय लगेगा। अगर दुनिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 1988 में पॉलीमर नोट जारी करने वाला पहला देश था। इसके बाद कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम समेत 60 से ज़्यादा देशों ने इस तकनीक को अपनाया। आरबीआई के अनुसार मार्च 2026 तक देश की करेंसी का कुल मूल्य 41.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ऐसे में ज़्यादा टिकाऊ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल नोटों की ज़रूरत महसूस की जा रही है। फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा 10 और 20 रुपए के कागजी नोट पहले की तरह ही चलते रहेंगे। पॉलीमर नोट केवल एक ट्रायल है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में दूसरे नोट भी पॉलीमर के आ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दैनिक ट्रिब्यून चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।